हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे भाई जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसको पीने की वजह से हमको क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनके बारे में। तो मैंने आपको कल बताया था कि ड्रिंकिंग वाटर जो अपन पीते हैं मतलब जो अपने पीने का पानी होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जाएंगे कि मान लो अपन पॉल्यूटेड वाटर अगर ड्रिंक करते हैं तो उससे हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर गंदे पानी की वजह से हमको क्या क्या यहाँ पर मतलब बीमारियाँ हो सकती हैं उनके बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर की क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में देखने जा रहे हैं। तो है इफ ड्रिंकिंग वाटर इज पॉल्यूटेड देन मेनी डिजीजेस कैच अस, यानी कि अगर अपन ने मान लो गंदा पानी पिया है या फिर ऐसा पानी पिया है जिसमें बहुत सारे जर्म्स हैं, तो वो क्या कर सकता है, उससे अपन को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, अपन बहुत सारी बीमारियों को पकड़ में आ सकते हैं। बीमारी जैसे कि अपन नॉर्मल जानते ही हैं, अगर अपन खराब पानी पियेंगे तो मतलब बहुत सारी बीमारियां अपन को हो सकती हैं। पानी की जो उसमें जम्स वगैरह होंगे वो अपने शरीर के अंदर जाएंगे, वो क्या करेंगे फिर बाद में अलग टाइप के इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करेंगे और अपने बॉडी उनके साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगी और क्या होगा, हम बीमार हो सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एनिमल कैन बी कॉट बाय कोलेरा, डाइसेंट्री लाइक डिजीज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, मान लो जैसे अलग अलग बीमारी होती है, कोलेरा या डिसेंट्री, ये गंदे पानी पीने की वजह से होती है। मतलब साफ पानी नहीं पी रहे हैं अपन, पॉल्यूटेड वाटर अगर अपन ने पी लिया है तो उनमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं अपने मतलब बॉडी को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, अपन अलग टाइप की बीमारियां या फिर डिजीज हो जाते हैं। मैनी इन्फेक्शंस डिजीज आर स्प्रेड ड्यू टू डर्टी वाटर। बहुत सारे इन्फेक्शन वाली जो डिजीज होती है, बीमारियां होती हैं, वो पॉल्यूटेड वाटर के पीने की वजह से ही होती हैं। इसलिए हमेशा जब भी वाटर पिए हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करके यानी कि फिल्टर वाटर यूज करना चाहिए। ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस लाइक डेंजरस डिजीज में है कम। यानी कि अब जैसे वायरल जो इन्फेक्शन हो रहा है उनकी वजह से क्या होता है, जैसे पीलिया हो गया, डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गई, जॉन्डिस हो गया, इस प्रकार की हमें बीमारियां हो जाती हैं। और इससे क्या होता है, फिर अपने जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। अपन जो प्रॉपर वर्क करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, मतलब अपन को जो अच्छा फील नहीं होने लगता है। वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स, etc आर मेन पैथोजेंस दैट स्प्रेड इन डर्टी वाटर। यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और वर्म्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, गंदे पानी में ज़्यादा फैलते हैं। तो ये ऐसे रोगाणु हैं या फिर ऐसे पैथोजेंस हैं, पैथोजन मतलब रोगाणु होते हैं जो रोग फैला रहे हैं। तो ऐसे रोगाणु क्या होते हैं, डर्टी वाटर में ज़्यादा फैलते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कहीं भी ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि पानी अगर ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा पर्टिकुलर किसी जगह पे तो वहाँ पे गंदगी नहीं होगी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अपन को एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि मान लो जब भी अपन वाटर ड्रिंक कर रहे हो तो हमेशा हमें पानी को साफ कर मतलब साफ पानी पीना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि मान लो तो अपन पानी पी रहे हो उससे पहले अपने हाथ वगैरह वॉश कर लें, जिससे क्या होगी, मान लो जो जर्म्स अपने हाथ में वो अपने मुंह में नहीं चले जाए। और भी दूसरे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जो अपन रख सकते हैं, जिससे कि भाई अपने शरीर के अंदर मतलब डर्टी वाटर एंटर नहीं कर पाए। क्योंकि अगर एक बार पानी अपने खराब पानी या फिर पॉल्यूटेड वाटर अपने बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर अलग अलग टाइप की बीमारियों को फैलाने का कारण बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा सेफ वाटर अपन को साफ पानी पीना चाहिए। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ रहा है, इसके बाद ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी इज ए कंडीशन in which excessive amount of fat is deposited in body in such an extent that it causes an adverse effect on our health। ओबेसिटी मतलब अपन समझते हैं मोटापा, मतलब बहुत ज्यादा चर्बी पेट के अंदर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फैट की मात्रा अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये जो चर्बी बढ़ने लगती है, चर्बी बोलो या फैट बोलो बात एक ही होती है। उसकी वजह से क्या होता है, मतलब अपने बॉडी के ऊपर उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने लगता है और अपन को अलग अलग प्रकार की बीमारियां उसी की वजह से और होने लग जाती हैं। इट कैन डिक्रीज द प्रोबेबल एज, यानी कि इससे क्या होता है, मान लो जो अपनी नॉर्मल एज अपन पूरी लाइफ में मान लो अपन 80 ईयर्स तक भी अगर मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, इस ओबेसिटी बीमारी की वजह से वो मान लो 80 से 60 तक की हमारी एज
रह जाती हैं, मतलब जो टाइम पीरियड हमारे सर्वाइव करने का वो कम हो जाता है। बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, एक ह्यूमन मास यानी आदमी का वजन और हाइट का एक रेशो होता है, वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट तक उसका जो वेट है वो हमेशा इतना ही रहना चाहिए। अगर वो चीज़ मेंटेन है तो मतलब अपन बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं। अगर उससे ज़्यादा आपकी बढ़ रही है तो अपन अनहेल्दी हो सकते हैं। जैसे व्हेन इट इज 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देन द पर्सन इज पर स्टेज ऑफ ओबेसिटी, यानी अगर किसी पर्सन की 25 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर उससे कम की है या फिर वहां तक की मतलब उसका जो वेट है तो 25 पर मीटर स्क्वायर, तो वो उससे ओबेसिटी वाली कंडीशन से जस्ट पहले तक है, मतलब उसको ओबेसिटी के चांसेस अभी नहीं है। अगर मान लो व्हेन इट इज मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, अगर उसका वेट 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से आगे बढ़ना स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें ओबेसिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो देन इट इज स्टेट ऑफ ओबेसिटी, तो उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ ओबेसिटी, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ ओबेसिटी, अब इसके कारण क्या होते हैं, देखिए कॉज ऑफ ओबेसिटी, व्हेन आवर बॉडी कंज्यूम्स मोर कैलोरीज देन इट बर्न्स, यानी कि अपनी बॉडी जितना ही कैलोरी को ले रही है और उतना ही अगर वो मतलब यूज में लेकर के उसको खत्म कर देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है, जैसा कि मान लो अगर किसी अपनी बॉडी में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा जा रही है और जिसको अपनी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब बिना रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज अगर उसको प्रोवाइड की जा रही है तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो हमारे शरीर में डिपॉजिट होती जाएगी और वही कैलोरीज जो क्या है फैट इंक्रीज करने का काम करेगी, ठीक है ना। टेकिंग फूड मोर लिपिड्स, यानी ज़्यादा खाना खाने की वजह से या फिर जंक फूड खाने की वजह से, आर्टिफिशियल डाइट लेने की वजह से, लेस एक्सरसाइज बहुत कम करने की वजह से, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, यानी ऐसी लाइफस्टाइल जीना जिसमें मतलब हमको अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं है, ईटीसी कोज ओबेसिटी, ये सब कारण होते हैं ओबेसिटी के। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर इससे हमको बचना है, तो पहले मतलब कि जो अपन जितनी रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को कैलोरीज की उतना ही हमें लेना चाहिए, लिमिटेड खाना खाना चाहिए, मतलब और जो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, जिससे क्या हम अपनी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रह सकें, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई ओबेसिटी की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अपन बोलते हैं किसी की अगर मान लो कोई तबीयत वगैरह खराब होती है तो ये इसकी बीपी हाई बीपी लो, ये तो चीज़ आपने सुनी, बट ये होता क्या है, किस कंडीशन में हाई होती है, किस कंडीशन में लो होती है और ऐसा क्यों होता है, उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। The pressure exerted on the walls of blood vessels by flowing blood in these vessels are called BP, यानी कि जो ब्लड होता है अपने वेजल्स के थ्रू फ्लो होता है। दो टाइप की वेजल्स पाई जाती है अपने शरीर अपने बॉडी में, जो हार्ट से कनेक्टेड होती है, वेन्स और आर्टरीज। आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर लगता है मतलब तो उसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। फिर आगे दे रखा है द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को एक्सप्लेन मतलब जो एक्सप्रेस करने का काम होता है, बताने का काम, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में किया जाता है। क्या चीज होती है समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 120/80 सिस्टोलिक बीपी इज अपर वैल्यू, यानी कि 120 और 80 जो है ये अपर वैल्यू, मतलब इससे ज्यादा किसी की का ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये हो गई सिस्टोलिक वैल्यू। और फिर बाद में आ रहा है इट रिप्रेजेंट प्रेशर इन आर्टरीज, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर लग रहा है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है तो बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो अगर इससे ज्यादा अगर वो प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हाई बीपी वाली कंडीशन हो जाती है। और डायस्टोलिक प्रेशर मींस लोअर वैल्यू, इट रिप्रेजेंट द प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट मसल्स डायस्टोलिक आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या है अगर वैल्यू कम हो जाती है इनसे तो फिर वो क्या होती है लोअर बीपी, यानी कि बीपी लो होने की कंडीशन हो जाती है। डायस्टोलिक में क्या होता है कि भाई इसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो चीज बताती है दैट रिप्रेजेंट द प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट मसल डायलेट्स आफ्टर कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और उनमें ब्लड का फ्लो होना बहुत कम हो जाता है,
और ब्लड का फ्लो कम हो गया तो यानी कि प्रेशर बिल्कुल न के बराबर या फिर कम हो चुका है, तो फिर वो कौन सी हो गई, लो बीपी वाली कंडीशन, ठीक है ना। द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज अराउंड 90 to 180 Hg and 60 to 80 mm Hg। Hg mm तो यहाँ पे हमारे पास मिलीमीटर है, और Hg यानी कि जो पारा, जो मतलब उसका लेवल जिस अपन इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं उसमें जितना बढ़ता है वो होता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो कम से कम इसकी कितनी होनी चाहिए वैल्यू अपने पास, 60 से 80 लोअर में तो, और मैक्सिमम है 90 to 120 मिलीमीटर। और फिर आगे तुमको दे रखा है ये नॉर्मल पर्सन की बात है। द इंस्ट्रूमेंट यूज, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को जो अपन मेजरमेंट करते हैं कि भाई किसका ज़्यादा हो गया है किसका कम हो गया है, तो उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्पाइगमोमेनोमीटर, स्पाइगमोमेनोमीटर, ठीक है ना। तो ये तो बात थी हमारे ब्लड प्रेशर की। तो आज के हमारे टॉपिक आपने देखे, आज क्या था, एक तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, फिर ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।